हेलो लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइबर इंट्रूडर। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग सीरीज़, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड सारे जितने भी टूल्स होते हैं, और इसमें मैं आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट connected systems include hardware, software and data from cyber attacks। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? बेसिकली एक जितने भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, चाहे हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो, उस सबको हमें साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना होता है। सो इन अ कंप्यूटिंग context, security comprises cyber security and physical security. Both are used by enterprises to protect against unauthorized access to data centers and other computerized system। So हमें डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना होता है ताकि कोई अटैकर उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले सके, उसका डेटा हमारा सेफ रहे। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विच इज़ डिज़ाइन टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, integrity and availability of data is a subset of cyber security, and the main thing is the confidentiality, integrity and availability। ये तीन चीज़ें साइबर सिक्योरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसमें कि कॉन्फिडेंशियलिटी मींस अगर जो ऑथराइज्ड पर्सन है सिर्फ वही डेटा को एक्सेस कर सकता है। एंड इंटीग्रिटी, जो हमारा डेटा है वो कोई अटैकर या फिर कोई मीडियम में उसको चेंज ना कर सके। जो हमारा डेटा पहले जैसा था उस वो बाद में रिसीवर को बिल्कुल सेम टू सेम वैसी एक्सेस हो। ओके, एंड द CIA ट्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड दिस कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर्स दैट डेटा और इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सेस बाई ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी होता है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकता है। एंड इंटीग्रिटी में इंश्योर करता है कि जो सिस्टम है वो जो एक्सेस डेटा है वो कोई और एक्सेस ना कर पाए और उसको चेंज ना कर पाए। एंड अवेलेबिलिटी में डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है जब भी हमें ज़रूरत हो वो हमारे लिए अवेलेबल हो। एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिलेट्स टू एनी राइट्स यू हैव टू कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड हाउ इट्स यूज्ड। तो प्राइवेसी में क्या होता है, जो हमारे राइट्स हैं वो हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कैसे यूज़ होती है उसके बारे में पॉलिसीज़ होती हैं। और सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी रेफर्स टू द हाउ यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोटेक्टेड। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से प्रोटेक्टेड है वो सिक्योरिटी डिसाइड करती है। एंड कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम, so there are many categories of cybercrime. We can categorize cybercrime in two ways: the computer as a target, using a computer to attack another computer, hacking like virus, worms attack and DOS attacks। so इन साइबर क्राइम में क्या हो सकता है कि आपका कोई कंप्यूटर हैक कर सकता है या किसके द्वारा वायरस, वॉर्म्स अटैक्स, हम आगे इसके बारे में जानेंगे क्या चीज़ होती हैं ये। एंड द कंप्यूटर एज अ वेपन, यूजिंग कंप्यूटर टू कमिट रियल वर्ल्ड क्राइम, क्रेडिट कार्ड इन फ्रॉड। तो कंप्यूटर जो रियल वर्ल्ड में सिनेरियोज़ होते हैं जिसमें कि आप क्रेडिट कार्ड और ये बहुत सारे फ्रॉड होते हैं वो साइबर क्राइम के कैटेगरीज में आते हैं। So what are the principles of computer security? How do you stop an attacker from getting access to layer below your protection mechanism? Every protection mechanism defines a security perimeter. Attackers try to bypass protection mechanisms. So ये हमारे कुछ सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस है, सर्विसेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS कर्नल एंड हार्डवेयर्स। Hackers attack at level below security perimeter। And types of cyber crime, so पहला आता है हमारा हैकिंग, फिशिंग, डेनियल ऑफ सर्विस, स्पैम ईमेल, स्पाईवेयर, एडवेयर, मालवेयर, ट्रोजन, वायरस, वॉर्म्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर। एंड ATM स्कीमिंग, पॉइंट स्किल्स, रैंसमवेयर। इसमें कि हैकिंग क्या होती है? हैकिंग इज़ अ सिंपल टर्म्स मीन्स एन इलीगल इंट्रूजन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम एंड और नेटवर्क। हैकिंग एक
इल्लीगल तरीके से किसी के कंप्यूटर सिस्टम या फिर डिवाइस को या फिर नेटवर्क को उसको एक्सेस करने को हैकिंग कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग। गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर दी हॉट टारगेट्स ऑफ दी हैकर्स ड्यू टू द प्रेस कवरेज इट रिसीव्स। तो हैकर्स का जो ज़्यादातर टारगेट होता है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं। एंड फिशिंग इज़ अ फ्रॉडलेंट अटैम्प्ट यूजुअली मेड थ्रू ईमेल टू स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो फ़िशिंग एक ऐसा बिल्कुल रियलिस्टिक पेज आपको लगेगा जैसे कि ये बिल्कुल जो रियल वेबसाइट है वही है, लेकिन वो होती नहीं है, आपके सारे डेटा को स्टील कर लेती है। फ़िशिंग is the attempt to obtain sensitive information such as username, password and credit card details, often for malicious reasons, through an electronic communication. तो फ़िशिंग जो है किस लिए अटैम्प्ट होती है, उसमें आपका यूज़र नेम पासवर्ड भी कोई स्टील कर सकता है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब हैकर फ़िशिंग के द्वारा आपकी इन्फॉर्मेशन वो कर सकता है स्टील। A common online phishing scam starts with an email message that appears to come from a trusted source. So आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ईमेल या फिर कोई मैसेज है फ़िशिंग, ये ट्रस्टेड सोर्स से आया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। And denial of service. This is act by criminal who floods the bandwidth of victim's network. तो डॉस अटैक होता है डेनियल ऑफ सर्विस। इसमें यह कहता है हैकर जो है बहुत सारे अपने टारगेट को चूज़ करता है और उस पर फ्लड करता है। फ्लड मीन्स जैसे कि बहुत सारे पैकेट्स आपको फ्लो करता है उस सर्वर को डाउन करने के लिए और फिर उसको एक्सेस करने के लिए। और डीडॉस अटैक होता है सिमिलर टू डॉस अटैक्स। डीडॉस में होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं कनेक्टेड, उसको एक ही सिंगल टारगेट पे अटैक करने को कहते हैं डीडॉस अटैक, व्हेन मल्टीपल होस्ट अटैक साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूसली।